हेलो बेटा, एक्सरसाइज 6.4 लेक्चर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। कुछ नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इन नंबर्स के थ्रू जो है आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो जब आप एक डिवीजन मेथड लगाते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो डिवीजन मेथड ये कहता है कि जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर की आप पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू कीजिए। पेयरिंग मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जब जैसे कि किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2। दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 है वो 2 टाइम्स है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में सिंगल टाइम। तो उसी प्रकार जब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो डबल डिजिट होती है हमारे पास में वो बन जाती है हमारे पास में एक सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का हम लोगों को डिवीजन मेथड के थ्रू ये कैलकुलेट करना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो सबसे पहले पेयरिंग जो बनती है हमारे पास में वो बनती है पीछे से। एक नंबर लीजिए, उस नंबर के पीछे से जो है पेयरिंग बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस नंबर की जो हम लोग पीछे से पेयरिंग बनाएंगे तो ये आएगा एक पेयरिंग, ये 2 डिजिट के हमारे पास में ये बन गई, एक पेयरिंग हमारे पास में 2 डिजिट की ये बन गई। अब यहाँ पे जो है एक ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो 23 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का आएगा। हम लोग करते हैं 1 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर अब से हम लोग करेंगे 2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 4। फिर हम लोग करेंगे 3 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 9। 4 इंटू में 4 दैट इज इक्वल टू 16 एंड 5 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ सीखी कि जब भी हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो उस टाइम पे जो डिवाइड करने के लिए जिस नंबर का चूज करेंगे हम लोग उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगा। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही होगा, 4 का 4 से, 5 का 5 से। यानी कि आप कोई भी नंबर लीजिएगा उस नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से होगा। क्यों? तो यहाँ पे 4 4 से जो हो जाएगा 16 हो जाएगा और 5 5 से 25 हो जाएगा। तो 5 5 से 25 जो है वो बड़ा हो जाएगा 23 से, इसलिए ये जो डिवीजन है ये हमारे पास में जाएगा 4 4 जा 16। 4 4 जा 16। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये माइनस का साइन बनेगा, तो यहाँ से बनेगा 13 में से जो है 6 गए तो हमारे पास में आ जाएगा 7। यहाँ से 1 उधर कैरी 1 गया तो इधर बचा 0, सॉरी 1 1 माइनस 1 0। अगली चीज़ देखिए, जनरल हमारे जो मैथमेटिक्स में हम लोग डिवीजन करते हैं उसमें हम लोग एक टर्म जो है नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे जो है 0 उतारते हैं जनरल मैथमेटिक्स की जो डिवीजन करते हैं उसमें। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम जो पूरी पेयरिंग है उसको हम लोग नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे 0 4 जो है दोनों की दोनों पेयरिंग जो है नीचे आएगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि यहाँ पे ये हम लोगों ने किया था 4 4 जा 16, तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो नंबर इन दोनों का सम आता है। मतलब कि 4 और 4 का सम आएगा और वो नंबर आएगा हमारे पास में यहाँ पे 8। ठीक है, यदि यहाँ पे 8 आता है तो ये नंबर 8 से कितने पे डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमें जो नंबर लिखना पड़ेगा वो 8 के सामने लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर डिवाइड हो सकता है 81 बन जा 81। इसी प्रकार से नंबर डिवाइड हो सकता है 82 2 जा 2 2 जा 4, 82 जा 164। उसी प्रकार ये नंबर डिवाइड हो सकता है 83 3 जा 249, 84 4 जा 1, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, 85 5 जा 5 5 25, 5 8 42 42, 86 6 जा 6 6 36, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 87 7 जा 7 7 49, 4 7 8 56, 56 और 4 60, 88 8 जा यह आएगा 8 8 64, 8 8 64 64 6 7। मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक फिर से चीज़ नोटिस किए कि ये जो नंबर आएगा 8 के आगे जो नंबर लिखा जाएगा
उसमें सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 81 1 जा, 82 2 जा, 83 3 जा, 84 4 जा, 85 5 जा। तो जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा 88 जा, 88 जा 704। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में 2304 था उसको हम लोगों ने डिवीजन से सोल्व किया, और डिवीजन से सोल्व करके इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास में आ गया दैट इज इक्वल टू 48। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। हमको क्वेश्चन दिया गया है 3249 और बोला गया है कि स्क्वायर मेथड से इसका जो है स्क्वायर रूट निकालिए 3249 का कितना आएगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहता है उस स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। हम लोगों ने पीछे से पेयरिंग बनाया, 49 का एक पेयरिंग बना, 32 एक पेयरिंग बना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 1 जा, जैसे कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो 6 6 जा 36 से वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से 5 5 जा लेंगे, क्योंकि 6 6 जा 36 करें तो 36 क्या हो जाएगा, 32 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 5 जा 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 5 12 और 2 - 2 0। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसके नीचे जो नंबर आएगा वो नंबर इन दोनों का सम आता है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। और अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे 4 ना उतार के पूरे का पूरा जो जोड़ा है वो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग जो है वो यहाँ पे उतारते। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 749। ओके, अब हम इसको जो नंबर लिखा जाएगा वो इस नंबर के आगे लिखा जाए, तो ये हो जाएगा 101 1 जा 101, 102 2 जा 204, 103 3 जा 104 4 जा 105 5 जा। इस तरीके से करते करते हम लोग जाएंगे तो ये जाएगा 7 पे। कैसे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये चला गया हमारे पास में कैरी 7 पे पूरा डिवाइड हुआ, रिमेनिंग रहा 0। तो यहाँ पे 3249 जो है उसका हमारे पास में स्क्वायर रूट आ जाएगा 57। एक और क्वेश्चन देखिए, हमको क्वेश्चन दिया गया है 900। ठीक है, और बोला गया है कि इस 900 का जो है स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये बनाया हम लोगों ने 900 लिखा है। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक पेयरिंग बनाया 00 की, क्योंकि यहाँ पे अकेला सिंगल 9 बच गया, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है उस नंबर के आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं। जैसे कि ये 900 जो है मैं उसको लिख सकता हूँ 0900। तो अभी भी 900 ही माना जाएगा और ये अभी भी 900 ही माना जाएगा। मतलब कि किसी भी नंबर के यदि मैं आगे 0 लगा देता हूँ तो उससे उस नंबर की जो आइडेंटिटी वो बदलती नहीं है। तो एक पेयरिंग हमारे पास में ये बन जाएगा, एक पेयरिंग हमारे पास में ये बन जाएगा। सेम सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आ रहा है, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9। तो यहाँ पे आएगा इन दोनों का सम, तो ये आएगा 3 + 3 6। और यहाँ से हम लोग उतारेंगे 00, तो ये पूरा भाग नहीं हो रहा, तो ये 0 पे भाग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 900 जो है उसका आ जाएगा 30 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़ें। बाकी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। मीन्स अभी तक जैसे हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो हम लोग उसमें डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये कहता है कि आपको किसी प्रकार के कोई भी डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, और सिर्फ देख के ये बताना है कि उस क्वेश्चन में जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 64 का। तो 64 का जो निकालने का तरीका है वो हमारे पास में डिवीजन मेथड से 64 कुछ इस तरीके से निकलेगा कि हम लोग पीछे से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो एक पेयरिंग बना 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा, और ये जाएगा 8 8 जा 64। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 64 है उसका स्क्वायर रूट आ गया 8। लेकिन यहाँ पे जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है कि बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि
जब आप इन टर्म्स को देखोगे तो इन टर्म्स को देख के ये बताना है कि जब इन टर्म्स का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उस स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। जैसे कि यदि मैं 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो 64 के स्क्वायर रूट में एक टर्म आई, स्क्वायर रूट में एक टर्म आई, वो एक टर्म क्या हमारे पास में 8। इसी प्रकार से 144 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 144 के स्क्वायर रूट में 12 उसका स्क्वायर रूट बना था, तो 12 में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई, 2 नंबर ऑफ टर्म्स आई। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि आपको ये नंबर देखने हैं और ये नंबर देख के आपको ये बताना है कि जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो इसका हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि यदि ये नंबर जितने भी हमें दिए हुए हैं, तो यदि नंबर हमारे पास में इवन है, तो यदि इवन है तो उस केस में हम लोग लिखेंगे n/2 और n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर हमारे पास में आएगा वो वही जो है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स उसके स्क्वायर रूट निकालने में आएंगी। जैसे कि 64 हमारे पास में इवन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2/2 मतलब दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारे पास में 1। हम लोग बात करते हैं 4489 की। तो हम लोग ये जानते हैं कि 4489 जो है ये हमारे पास में 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब कि ये इवन है। तो जब हमारे पास में इवन है तो इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2, तो n की वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, मतलब कि जब इस 4489 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो हमारे पास में 2 आएंगी। समझ में आ गए? ओके। जब हमारे पास में नंबर जो होगा वो ओड होगा, मतलब कि 144, तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3, 3 जो है वो ओड नंबर है। तो जब एक ओड नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n/2, उसी प्रकार से ओड के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2। तो इसके लिए हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 1/2, मतलब कि 4/2 मीन्स 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो जब 144 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे स्क्वायर रूट में वो आएंगी 2। कैसे देखिए, 144 पीछे से पेयरिंग बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल बच गया तो सिंगल को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ये जाएगा 1 1 जा 1, यहाँ से आएगा इन दोनों का एडिशन 1 और 1 2, आगे से हम लोग उतारेंगे 44, तो ये जाएगा हमारे पास में 2 पे, तो 22 2 जा 44। तो हमने ये देखा कि 144 जो था वो ओड था और ओड के लिए फॉर्मूला हमारा था n+1/2 और n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी क्योंकि 144 यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स बनाती है, तो 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2 और ये आ जाएगा हमारे पास में 2। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 144 का जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो आप उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इवन नंबर रहेगा तो उस टाइम पे फॉर्मूला लगाना है n/2 और जब ओड नंबर रहेगा तो उस टाइम पे फॉर्मूला लगाना है n+1/2। बाकी क्वेश्चन आप अब अपने हिसाब से कर सकते हो। एक और देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। बच्चों एक चीज़ समझिए, यदि मैं लिखता हूँ 1 2, तो क्या मैं इस नंबर के आगे 0 लगा सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या मैं इस नंबर के आगे 1 0 और लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या मैं इस नंबर के आगे 1 0 और लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास में जो नंबर रहता है उस नंबर के आगे हम लोग कितनी भी 0 लगाए, उन 0 के कारण ये जो 12 है इसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 0.25, तो क्या मैं इस नंबर के पीछे 0 लगा सकता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डेसिमल के बाद में कितने भी 0 लगाइए उन 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फिर से यदि मैं इसी नंबर को ऐसा लिख दूँ तो भी ये वही माना जाएगा, ऐसा ऐसा कितने भी 0 लगाऊँ इस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन इस नंबर के
पहले जीरो और बाद में डिजिट लगाने से नंबर की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। कैसे? यदि मैं लिखता हूँ 0.25 तो इसका मतलब है 25/100। लेकिन यदि मैं लिखता हूँ 0.025 तो इसका मतलब है 25/1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के पहले जितने भी नंबर रहेंगे उन नंबर्स को मैं लेफ़्ट साइड में कितने भी जीरो लगाऊं कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर रहेंगे उन नंबर के बाद में मैं कितनी भी जीरो लगाऊं कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से एक स्क्वायर रूट निकालना हम लोगों को, और एक नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकाल रहे 2.56 का डेसिमल नंबर। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो डेसिमल नंबर है उसके लेफ़्ट साइड में हमारे पास में 2 है, और 2 का जो है पेयर नहीं बन रहा है। तो पेयर बनाने के लिए हम 2 के आगे 0 लगा दें। कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब हम लोग डेसिमल से लेफ़्ट साइड में बात करते हैं तो पेयर जो बनाने की जो ट्रिक है वो भी हम लोग लेफ़्ट साइड की तरफ ही बनाएंगे। जैसे 2 से चलेंगे और 0 की तरफ जाएंगे। डेसिमल के बाद में जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे पेयर बनेगा 56, मतलब 5 की तरफ से लेके हम लोग 6 की तरफ जाएंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 2 से चलेंगे और 0 की तरफ ही जाएंगे। इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे आएगा 1 + 1 इन दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से पॉइंट लगाए तो हम लोग यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से उतार लेंगे हम लोग 56। ठीक है, ओके। अब वही तरीका सेम हमारा 21 1 जा 1, 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 4 जा 96, 25 5 जा 125, 26 6 जा पे हम लोग देखते हैं। तो 26 6 जा आ जाएगा हमारे पास में 156। तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। तो इसका जो हमारे पास में 2.56 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास में 1.6। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 51.84 जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। तो वही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ पेयरिंग बनाएंगे। डेसिमल के बाद में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ पेयरिंग बनाएंगे। फिर से डेसिमल के पहले हम लोग राइट से लेफ्ट, और डेसिमल के बाद में हम लोग लेफ्ट टू राइट। बिफोर डेसिमल पॉइंट the pair will form from right to left. After decimal point the pair will form from left to राइट। ओके, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 64 ज़्यादा हो रहा है। तो ये जाएगा 7 7 जा 49। यहाँ से कैरी 1 बचा, 11 में से 2 गए तो यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ से 4 - 4 जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का सम आता है, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 14। यहाँ से हम लोग 44 उतारेंगे, ये जाएगा हमारे पास में 2 पे। ठीक है, तो ये 142 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7 7 जा पे 7 पे गया। फिर हम यहाँ पे डेसिमल था, हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और उसके बाद में 2 पे गया है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। इस तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है
फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। कि कम से कम या छोटे से छोटा वो कौन सा नंबर घटाया जाए जिसको घटाने पे जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उसका भी हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखिए कैसे। सबसे पहले जो 402 है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो 402 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास में है कि पीछे से पेयरिंग बनाइए। तो हम लोगों ने पीछे से पेयरिंग बनाना शुरू किया और यहाँ पे पेयरिंग नहीं बन रही तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगा लिया। ये जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, कैरी 1 बचा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा, उतारेंगे हम लोग 0 2। बच्चों यहाँ पे यदि मैं 41 1 जा भी करता हूँ तो अभी वो इस 2 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग यदि 0 भी करते हैं तो 0 भी जो है यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे जो है 40 आ जाएगा। मतलब यदि मैं 0 भी करता हूँ तो भी 2 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो 40 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 2 से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है। तो मुझे इस नंबर में क्या घटाऊं कि ये नंबर जो है दैट मीन्स 402 जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 नहीं आता तो यहाँ पे 00 आ जाती है और 00 आने के बाद में वो क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो द नंबर, या इसको कह सकते हैं रिमाइंडर, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड (402). The number 2 must be subtracted from 402 to obtain a perfect square root. ओके। तो यदि हम लोग 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 400, और 400 का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग जानते हैं। पीछे से पेयरिंग बनाइए, यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती 0 लगाया, ये जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से बचेगा D0, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से उतारा हम लोगों ने 00, अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे कैरी 1 चला जाएगा 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 20। तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा था, तो छोटे छोटा नंबर 2 था जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए 400 टर्म आई और 400 टर्म्स का स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला जो क्या आया हमारे पास में 20। ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी में आपको क्वेश्चन दिया गया है 3250 और बोला गया कि इस नंबर में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये नंबर मेरे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो पीछे से पेयरिंग, ये जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 पे जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ से आएगा 7 5 12 और ये बचा 0। यहाँ पे आएगा इन दोनों का सम हमारे पास में 5 5 5 और 5 हो जाएगा 10। आगे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने उतारा 50, तो ये जाएगा हमारे पास में 7 पे। तो जब ये 7 पे जाएगा तो ये जाएगा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 1। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पे 750 की जगह 749 आ जाता है, 750 की जगह 749 आ जाता है, तो ये हमारे पास में 0 बचता है, यहाँ पे 1 की जगह पे रिमाइंडर 0 बचता है और ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो आंसर है 1 जो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारे पास नंबर है उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3249। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 हो गया, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखिए, यदि हम लोग 3249 का स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो ये जाएगा 5 5 जो 25, 7 यहाँ से बचेगा, 49 यहाँ से उतारा, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 जो 10 और 7 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है, तो हम लोगों ने द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 निकाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 57। तो वो सबसे छोटा नंबर कौन सा था? तो 1 वो सबसे छोटा नंबर था जिसको हमारे ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर जो है ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अभी तक जो है आप इतना ही कीजिए क्योंकि लेक्चर जो वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग इसके बचे अगले लेक्चर में देखते हैं। आप ये यदि इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बेटा। उम्मीद है आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे और इनको ध्यान से समझ रहे होंगे। अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। थैंक यू बेटा।